हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। तो बच्चों, पिछले 4 वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश किया, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर है चैप्टर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर के पीछे की कहानी थोड़ी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। तो बच्चों, हुआ यूं कि एक बार एक इंग्लिश टीचर का एक मैथ्स की क्लास में सब्स्टिट्यूशन लग गया। उसके पहले क्या था, नंबर्स और जो ये हमारे लेटर्स थे वो अलग अलग घूमते थे। ठीक है, बस उस टीचर ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए नंबर्स और इन लेटर्स को, जिसको हम मैथ्स की भाषा में वेरिएबल्स बोलते हैं, मिला दिया। तब से हमारे जीवन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है जब नंबर्स और वेरिएबल्स का, दैट इज एक्स वाई ए बी जो भी आप बोल लें, उनका जब अमेलगमेशन होता है, उनका जब मिक्सचर होता है, तो कैसे मैथमेटिक्स ऑपरेट होती है, उस पूरी कहानी का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9 में जब आप आते हैं तो हम इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ को छांट के अलग कर लेते हैं, जिनका अलग नाम है, जिनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही एक पार्ट है पॉलिनोमियल, जो एक स्पेशल स्टेटस कैरी करते हैं, जहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की रेंज बढ़ जाती है। मतलब उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड आइडेंटिटीज को यूज करना और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हम उस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो यदि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए आपको और आपको पता लगाना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसकी एक सिंपल सी पैरामीटर है, सिंपल सी परिभाषा है कि यदि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनकी पावर होल नंबर है, तो वो पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई या फिर फ्रैक्शन में आ गई या फिर डेसिमल में आ गई, ठीक है, तो उसकी पावर यदि इन फॉर्म्स में है, तो होल नंबर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर से पॉलिनोमियल होने की जो वो क्या कहते हैं, उसको हम परिभाषा है या फिर जो पैरामीटर्स हैं, वो बहुत सिंपल हैं। यदि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, तो होल नंबर मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4, 10, 1000, lakhs भी हो सकती है, वो सब पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। लेकिन यदि उसकी पावर नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, इस टाइप की कुछ भी हो गई, तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह पाता है। समझ में आया? सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। मेरी कलम मेरे हाथ में आ जाए, ये है हमारी कलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, आप इनको जोड़ और घटा भी सकते हैं। सपोज 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड सो ऑन। ठीक है, यदि ऐसा कुछ हो जाता है कि 5x की पावर 1/2, या पावर क्या हो गई, होल नंबर नहीं रही, पावर कितनी है, हाफ है, क्या वो होल नंबर है, नहीं, वो फ्रैक्शन है, तो फिर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वो डांस में करना पानी पानी वाला। ठीक है, चलो ये समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आ गए। ठीक है, इन सब की पावर कैसी थी, होल नंबर थी सिवाय 1। ठीक है, अब नेक्स्ट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ठीक है, डिग्री बच्चों हम वैसे तो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जहां पे हम एंगल्स देखते हैं कि यह एंगल 47 डिग्री का है। ठीक है, यहां पे डिग्री मतलब उस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5x की पावर 4 है, ठीक है, प्लस 3x क्यूब है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास x की पावर 4 भी है, x की पावर 3 भी है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। ठीक है, ये मैं बोलना कि सर इंजीनियर है या फिर वो है डॉक्टर है, वो डिग्री नहीं भाई साहब, इसकी डिग्री मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, उसको हम कहते हैं डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, हाईएस्ट पावर। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वी हैव कोएफिशिएंट्स, मतलब पार्टनर कौन है उन वेरिएबल्स का,
पार्टनर कौन है। तो यहां पे अगर इसी एग्जांपल को लें तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है 5, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 3, अगेन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 3। अगर सपोज होता 5x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब, तब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या 4, ठीक है। तो उसका साथी कौन है, वो नंबर क्या है जो उसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, जो उसका साथी होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो हम लोग कहते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इनका जो डेफिनेशन वो बेस्ड होता है कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब, ठीक है। इसमें ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स जो कि पॉलिनोमियल को फॉर्म कर रही हैं। तो यहां पे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ठीक है। तो यदि एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल, 5 टर्म है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइक वर्ड नहीं है, दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। रादर इन सबको ही पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, लेकिन कुछ को हमने नाम दे दिया सोनू, मोनू, गोलू, चिंटू, जैसे हम घर में नहीं करते हैं पेट नेम, ठीक है। अब जैसे कौरव तो 100 थे, तो आपको क्या 100 कौरव के नाम याद है, नहीं, स्टार्टिंग के 4-5 के याद है ना। तो वैसे यहाँ पे स्टार्टिंग के 4-5 को नाम दे दिया कि ये मोनू है, ये बीनो है, ये गोलू है, चिंकू है, ऐसे करके समझ में आया। तो यदि एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 4 है तो क्वाड्रिनोमियल, 5 है तो उनके बाद से हम उनको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये बेस्ड होता है डिग्री पे, ठीक है। तो भाई साहब ये बेस्ड था नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है। एंड जो हम अब पढ़ रहे हैं वो बेस्ड है किस पे, डिग्री पे। तो अगर डिग्री है 0 तो वो जाएगा कांस्टेंट, अगर डिग्री है 1 तो लीनियर, डिग्री है 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री है 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 है तो फिर से उनका नाम क्या हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 4 तक का हमने नाम सोच के रखा है, उसके अलावा भी है नाम, लेकिन आपको 4 तक के याद होने चाहिए। अगर डिग्री 0 है, सर डिग्री 0 मतलब, अब बच्चों ये है सपोज एक नंबर है 5, ठीक है, क्या ये नंबर पॉलिनोमियल है, सर यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ। सपोज मैं इसके आगे लिख दूं x टू द पावर 0, अब क्या ये चेंज हो गया, मतलब 5x टू द पावर 0 लिखने पे मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सर किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो मैंने जहां से शुरू किया था घूम फिर के मैं वहीं आ गया। तो क्या मैंने ये चीज गलत करी, भाई मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आपको जोड़ते घटाते हो तो उसके बाद फिर जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तो यहाँ तो सेम आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे x है पर दिखता नहीं है। वो याद है हैरी पॉटर देखी अपन ने, तो हैरी पॉटर में क्या था, वो अदृश्य चोखा जो ब्लैंकेट होता है जिसमें इंसान गायब हो जाता है, तो इस जो वेरिएबल्स है उनका ये 0 जो है ना भाई साहब, ये उनका अदृश्य चोखा है, जैसा अपन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तुम लोग मुझे बताना, मुझे याद नहीं है। तो ये है वो अदृश्य चौका जिससे कि वो वेरिएबल जो वो गायब रहता है, ठीक है। तो हर नंबर 5 हो गया, 7 हो गया, -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें सब में आ जाएगा x की पावर 0, x की पावर 0, यहाँ पे भी आ जाएगा x की पावर 0, ठीक है, सब में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x टू द पावर 0 अलग अलग है ये सब, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स रहते हैं, इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दो ये चेंज नहीं होंगे। आपके बेस्ट फ्रेंड्स के तैयार होते हैं कि लाइफ में कैसा भी टाइम आ जाए, अच्छा बुरा, आप अच्छा स्कोर करें ना करें, कैसा भी आपका मूड हो, आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो ये भी उसी फ्रेंड की तरह है, ठीक है, जो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट हो गए, लीनियर हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए, मतलब डिग्री कितना 2, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 है तो हम सब उनको फिर पॉलिनोमियल ही बोलते हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, बहुत ही लंबा स्टेटमेंट लेकिन बहुत सिंपल सा है। बेसिकली हम मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स को लिखते कैसे, तो पहले मैं स्क्रीन आपके लिए क्लियर कर लूं ताकि हम इजीली इसको समझ पाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे थे हम, तो हम लिखते हैं सपोज x² + 4 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये लिखने का तरीका, P मीन्स पॉलिनोमियल है मतलब एक, ठीक है। किसका है पॉलिनोमियल, अब भाई
कितने वेरिएबल्स हैं? 26। ठीक है, उसके बाद अगर आप दो दो को मिला के चलाते तो और ज्यादा हो जाएंगे, एक्स वाई एक्स जेड ऐसे करके। तो किसका है भाई? ये एक्स का है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है? इसकी हमें निकालनी है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में गिवन है, बेसिकली वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू। किस बात पे भाई साहब? तो आगे लिखा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब अगर मैं आपको वेरिएबल की वैल्यू दे दूं तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपको 2 किलो टमाटर के दाम दे दूं तो आपको 10 किलो टमाटर के दाम निकालने हैं। तो 2 किलो के अगर 40 तो 10 किलो के कितने? ये आपका एक एग्जांपल। तो यहां पे भी अगर हमने बोल दिया कि x की वैल्यू डालो 4, तो हमने डिफाइन कर दिया कि x इक्वल्स टू 4, इन दैट केस इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? That's what I mean when I say a value of a polynomial for a given value of वेरिएबल। समझ में आया? तो यहां पे क्या करेंगे? x की जगह पे हम 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20। तो आई वुड से दैट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px x square plus 4 is 20 when the value of variable is 4। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल था वो डिफाइन करूंगा, फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4। तो मैंने वो भी डिफाइन कर दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत? इजी है। आगे मूव करें तो स्क्रीन को करेंगे साफ, मूव करेंगे आगे। चलो आ जाओ। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो भाई साहब सपोज एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है भाई, इस संसार में सब कुछ नश्वर है। ठीक है, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। ये था बाबा जी का आज का ज्ञान। ठीक है, तो सब कुछ जब नश्वर है तो भाई ये पॉलिनोमियल भी तो नश्वर होगा। मतलब ऐसा कोई तो होगा, जब रावण जैसा ज्ञानी आदमी नहीं बचा संसार में, उसको भी राम जी ने मार दिया एक ही तीर से, तो भाई साहब इसको भी तो कोई ना कोई मारने वाला होगा ना। तो आपको बेसिकली जब आप जीरोस फाइंड करते हैं तो आप वो वैल्यू फाइंड करते हैं जिसके लिए ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन जाती है? इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए। मुझे x की वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो फाइंड करने का प्रोसेस जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा x को अगर आप 5 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर x इक्वल्स टू 5, ठीक है, वुड बी कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x की वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है, मतलब x की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब हीरो बनना आसान है, लेकिन वो इंसान जो हीरो को हीरो बना दे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दो वो चीज जो जीरो को जीरो बना दे। ठीक है, मतलब वो जीरो जो इसको जीरो बना दे। समझ में आया? फिर से, अगर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, हम x की वो वैल्यू फाइंड करें जिससे ये पॉलिनोमियल ही 0 बन जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? A particular value of x which makes the entire polynomial equal to 0 is called zeros of the polynomial। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अगर सपोज आपको कह दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 एक पॉलिनोमियल है। क्या है? p ऑफ x है कितना? अगर मैं बाकी सब कुछ इरेज कर दूं तो वो क्या बोल रहा है कि भाई साहब p ऑफ x कितना है? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। ठीक है, और इसको आपको डिवाइड करना है g ऑफ x, एक और पॉलिनोमियल है दूसरा जिसको मैंने g ऑफ x के नाम से डिफाइन किया, दैट इज x प्लस 5। ठीक है, क्या करना है? p ऑफ x है, उसको g ऑफ x से डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब आप दो चीजों को डिवाइड करोगे तो आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो या तो एक तरीका है कि एक्चुअली डिवाइड करके देख लो कितना रिमाइंडर आ रहा है, या फिर हम रिमाइंडर थ्योरम नामक अस्त्र का यूज करेंगे। ठीक है, इस अस्त्र में क्या होता क्या है? आपके कमांड से निकालो और चला दो। मतलब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करो,
और इसकी तरफ चला दो, ठीक है। वॉट एवर वुड बी योर आंसर, जो भी आपका आंसर आएगा वो इन दोनों के डिवीजन पे जो रिमाइंडर होगा उसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, व्हाट वुड बी माय रिमाइंडर, वो मैं बिना डिवाइड करे निकाल सकता हूं बिकॉज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि भाई साहब आप वैल्यूज को पुट करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, थ्योरम है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आती है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम का ही व्हाट डू कॉल इट, एक सब्स्टिट्यूट है, एज इन सब्स्टिट्यूट नॉट एग्जैक्टली, एक सब्सिडरी है बेसिकली। मतलब रिमाइंडर थ्योरम से ही निकला है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, आपको फैक्टर्स याद हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं मुझे 12 के फैक्टर्स बताओ, योर आंसर वुड बी सर 1 3 और आधा फर्स्ट 2 आएगा उसके पहले, 2 3 4 6 एंड 12, यही होगा, ठीक है। व्हाट आर दीज फैक्टर्स, ये वो नंबर्स हैं जिनसे अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे, मतलब इन सारे नंबर से एक एक करके अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 अंडा, ठीक है। तब हम कहते हैं कि ये सारे नंबर्स 12 के फैक्टर हैं। तो व्हाट इज अ फैक्टर, अ पर्टिकुलर नंबर which when divides the original number gives me a remainder 0. Same happens with the factor theorem, that is अगर आपकी वैल्यूज पुट करने पे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल बिकम्स योर फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये पूरा क्लीन करते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये क्या है, दिस आर p ऑफ x। एक छोटा सा फटाफट एग्जांपल जिसमें हम दोनों चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने पुट किया x का वैल्यू, मैंने लिया सपोज g ऑफ x, दैट इज x प्लस 1, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, पर मैं एक्चुअल डिवीजन करने के मूड में नहीं हूं। मैंने क्या किया, यहां से x की वैल्यू डिराइव की, तो x की वैल्यू आएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -1, और इस वैल्यू को उठा के यहां चला दिया, मतलब इसमें पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x क्या बन जाएगा हमारा, तो p ऑफ x बन जाएगा x स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, कितना होगा, -1 का स्क्वायर इज 1, 5 इंटू -1 इज -5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, -5, आंसर आएगा 2। मतलब जब आप एक्चुअली इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। क्या मैंने एक्चुअल डिवीजन किया, नहीं। क्या मुझे रिमाइंडर मिला, यस। चाहिए तो आप इसको रफ में घर पे डिवाइड करके देख सकते हो, रिमाइंडर 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गई रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज बिना एक्चुअल डिवीजन के रिमाइंडर गर्मा गर्म तैयार। अब अगर मुझे बोल दिया फैक्टर थ्योरम बताओ, तो हम सेम एक्सप्रेशन लेते हैं, p ऑफ x कितना था, p ऑफ x वाज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फैक्टर थ्योरम, वो वैल्यू जो पुट करने पे आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। लेट्स चेक, मैं पुट कर रहा हूं x की वैल्यू इक्वल टू -2, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरा g ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, मेरा g ऑफ x होगा x प्लस 2। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू निकालोगे आएगी -2, ऊपर पुट करके देख लो। तो p ऑफ -2 फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। p ऑफ -2 कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू -2 वुड बी -10 प्लस 6, 4 -10 -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। आ गया, आ गया, कौन आ गया, 0 आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो g ऑफ x है, अत्यंत ही खुशी के साथ हम ये सूचित कर रहे हैं कि g ऑफ x p ऑफ x का क्या है, फैक्टर। एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज वैल्यू पुट करने पे आंसर कितना आ गया,
0। तो हर बार 0 आने से दुखी नहीं होना चाहिए जीवन में, कभी कभी खुश भी होना चाहिए, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देख लिया, समझ में आया फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में डिफरेंस। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम की छोटी बहन मान लो, ठीक है, प्यार से रखना, छोटे भाई लड़ाई नहीं करना। चलो अब फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपने पढ़ा है 7th 8th में। यहाँ पे आपको थोड़े टफर क्वेश्चंस आ जाते हैं बेसिकली 9th में। बहुत इजी है, जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, मतलब जिसकी डिग्री क्या है 2 है, तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइज करना मतलब सपोज तो हम 12 को लिख सकते हैं 4 into 3। क्या कर दिया मैंने, 12 को ब्रेक कर दिया दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, तो ये कर दिया फैक्टराइज, ठीक है, उसके दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया उसको। ऐसे ही अगर हम करेंगे किसी पॉलिनोमियल को, तो p ऑफ x वुड बी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वुड बी हैविंग फैक्टर्स x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो 3 के एडिशन को 2 के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिए। क्या कर दिए, कन्वर्ट। समझ में आया, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। इसमें बेसिकली बढ़ जाते हैं, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, यहाँ पे यूजुअली क्वाड्रेटिक रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक आ जाते हैं, ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम यहां पे देखते हैं कुछ जानी मानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो बच्चों, मेरा मानना है कि जब यहाँ पे हमारे भारत देश में कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको माँ और पापा बोलने से पहले 2-3 चीजें सिखा देनी चाहिए मैथ्स की। एक तो उस बच्चे को सिखा देनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप 6th में 7th में 8th में 9th में 10th में भी पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और दूसरा ये कुछ जानी मानी आइडेंटिटी जो कि आपको सालों साल काम आती है। ठीक है, तो छोटे बच्चे को कभी भी माँ बाप का नाम मत सिखाओ, पहले ये सिखाओ कौन कौन सी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। खाली यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, लेकिन यही साइन अगर ऊपर नीचे होगा तो मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वुड बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमेशा वन वे ट्रैफिक नहीं होता है कि ये दिया हो और आपको ये निकालना है, या ये दिया हो और आपको ये निकालना है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि बहुत बार हमारे पास ये था और हम उल्टा रिजल्ट निकाल रहे थे। तो इट्स अ 2 वे ट्रैफिक। आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं जहां पे आपको ये वाले एक्सप्रेशंस दिए होंगे और आपको रिजल्ट इस फॉर्म में निकालना होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड सम मोर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो अब तक आपने नहीं पढ़ी होंगी लेकिन आपको काम आएंगी। पहले इस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर ऐसा पूछो फॉर एग्जाम्पल आपको मिल जाए कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 करना है, तो इसको करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है। ठीक है, दैट वुड बी अप्लाइड एज एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए बी, दैट इज प्लस 4 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, और आपके एक्सरसाइज 2.5 में इसके और क्वेश्चंस होंगे, आप देख सकते हैं, वहां पे इजीली आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज हर एक का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर हर एक के दो साथ में, तो पहले एक्स वाई, ठीक है, पहले वाई जेड, फिर एक्स जेड। ठीक है, समझ में आया? तो पहले इंडिविजुअल का स्क्वायर, फिर दो को साथ में लिखे, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो उसके बाद 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, दो साथ में, क्योंकि पावर 2 है तो 2 से ज्यादा नहीं आएंगे साथ में, ये ध्यान रखना, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, देन x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर और 3x स्क्वायर वाई, या फिर इस फॉर्म में भी लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। नीचे x माइनस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये पिछली वाली से थोड़ी अलग है, बिकॉज यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आ जाता है जो कि वहां पे नहीं होता, तो साइंस का ध्यान रखना। ठीक है,
अगर आपसे इस फॉर्म में याद नहीं होती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सारे फॉर्म में याद होनी चाहिए, आप ऐसे याद करके भी आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटता। समझ में आया? विच एवर यू फाइंड मोर कंफर्टेबल, क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो यहाँ पर कंफ्यूज होता हूँ कौन सा स्क्वायर कब लिखना है और किसका साइन नेगेटिव किसका साइन पॉजिटिव, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं इसलिए ये वाले फॉर्म में लिखता हूँ, फिर उसके बाद आई कैन मूव टू द अदर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली मल्टीप्लाई तो करना है और करना क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखने का एक तरीका, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, सारी आइडेंटिटीज को एक पेज पे लिख के हर कुछ दिन में रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको एग्जैक्टली बाय हार्ट हो जाएंगे सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनका काफी अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं हम पूरे इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनसे कुछ ट्रिक क्वेश्चंस भी बनते हैं जहां पे ऐसा कुछ होता है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 दे दी तो ये पूरा कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन का खास ध्यान रखें। ठीक है, लास्ट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x5z, जितनी बड़ी इसकी आइडेंटिटी है बोलने में सांस फूल जाती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बहुत बढ़िया, लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी ट्रिक क्वेश्चन बनते हैं जब कई बार ऐसा होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे दी 0, ऐसा कुछ दे दिया तो क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने सारे क्वेश्चन भी बता दिए आपको किस तरह के आ सकते हैं आइडेंटिटीज से, तो आप सारी आइडेंटिटीज को याद कर लीजिए प्लीज। इसी के साथ हमारा जो रामायण था जहां पे मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा था वो खत्म होता है और हम एक्चुअल एक्शन पे आते हैं, तो अब पिक्चर शुरू होगी जहां पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर की तरह यहाँ पे भी हमें सैंपल क्वेश्चन पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी। तो पहला सैंपल क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए है और हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या दिया है, हमें बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 जो है वो किसके बराबर है, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 के, फॉर ऑल एक्स देन वैल्यू ऑफ के इज, ये चीज इसके बराबर है तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे गुमशुदा की तलाश करनी है। कौन गुम है भाई, के गुम है। के की 4 वैल्यूज उन्होंने दे के रखी है, इनमें से कोई एक ही चूज करनी, मतलब 4 सस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। अब आपको आराम से सॉल्व करके बताना है के की वैल्यू क्या होगी। तो भाई यहाँ तो अननोन चीज है तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम मेहनत किसके साथ करेंगे, इनके साथ। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। भाई शर्ट के बटन खोलना आए ना आए, बच्चे को ब्रैकेट खोलना तो सिखाया है हमारे टीचर्स ने। क्या करते हैं, पहले वाले को पूरे से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को पूरे से मल्टीप्लाई, इतना सा तो काम करना है। ठीक है, वही लॉजिक, जब घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर आएगी तो घर के हर एक सदस्य को मिलेगी। अब x इंटू एक्स वुड बी एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 वुड बी 3x प्लस 2 इंटू एक्स वुड बी 2x प्लस 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारा इस साइड का आंसर आया। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं कौन किसके बराबर है। यहां पे एक्स स्क्वायर था, यहां पे एक्स स्क्वायर है, काट दिया, मतलब वो नहीं एग्जिस्ट करता। यहां पे 6 था, यहां पे 6 था, हट गया। यहां पे x है, यहां पे भी x है, बचा गया। यहां पे बच गया k, यहां पे बच गया 5। क्या हमारे ऑप्शंस में हमारे पास 5 अवेलेबल है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंसर 5। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन होगी क्लियर, मैदान होगा साफ और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ही हमारा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को टेस्ट कर रहा है कि हमें कितनी आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है चारों में से। तो हम चारों को चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला बार मिल गया तो वही रख दिया, नहीं, चारों को चेक करो। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर। ठीक है, तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो इट इज अ पॉलिनोमियल, अगर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। पहला देखते हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर होल नंबर है 2 पावर, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये दिस वुड चेंज टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। जब आप रिवर्स करते हैं, जब आप ऊपर लेके आते हो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। क्या नेगेटिव पावर चलेगी? हाँ, तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन हमारा मार्क हम नहीं कर सकते, इसको हमने नो कर दिया। ऑप्शन बी इज √2x माइनस 1। ऑब्वियस ही बात है, इसकी पावर कितनी होगी भाई, 2x की पावर 1/2। x की पावर कितनी है, फ्रैक्शन है,
तो देयरफॉर इसका क्या होगा आंसर, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक ध्यान, अगर रूट 2 और ये x बार होता रूट के, थोड़ा सा गैप होता तो आप इसको पॉलिनोमियल बोल सकते थे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि कहां तक है वो रूट, ठीक है, उसकी लेंथ कहां तक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, ठीक है। ऑप्शन सी एक्चुअली बहुत बड़ा ऑप्शन है, पर शायद हमारा आंसर हो सकता है। चेक कर लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 3/2 होल अपॉन रूट एक्स। सर इसको देखो तो ऊपर 3/2 नीचे रूट, कहां से होगा ये हमारा आंसर। तो बेटा हर बार जो दिखता है वो होता नहीं है, मैथ्स इज अ गेम ऑफ कैमोफ्लेज, आपको चेक करना पड़ता है हर एक चीज। तो एक्स स्क्वायर यही है एज इट इज, 3 अपॉन एक्स, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2, नीचे जो एक्स का रूट है उसको मैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं। मेरी मैथ्स गलत तो नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 एज इट इज, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगी। सर एक्स के साथ 3 भी था, वो 3 अलग नंबर है, हम अभी सिर्फ वेरिएबल्स की वेरिएबल से लड़ाई करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1/2, सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 2 ऊपर 3 माइनस 1 इज 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x पावर 1। तो हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था वो अब चेंज किस में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में। क्या दोनों पावर्स होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है 1 भी होल नंबर है, तो ये क्या हो गया भाई साहब, ये हमारा ऑप्शन हो गया है। लेकिन फिर भी मैं डबल चेक करूंगा कहीं ऑप्शन डी ना हो जाए, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको 4 दे देंगे 1 2 3 4 और नीचे ऑप्शन होगा कि इसमें पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, चौथा पांचवा है, ऐसा करके। तो उस केस में आपको चारों चेक करने पड़ते हैं। यहां पे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, इसको आप ऊपर लाओगे तब भी नहीं हो पाएगा, तो ये चीज हमारा आंसर नहीं होगी। समझ में आया, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन सी। स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 दिया है हमें, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। वहां पे तो x भी नहीं लिखा है, y भी नहीं लिखा है। सर जहां पे वेरिएबल्स ही नहीं है वो पॉलिनोमियल कैसा। बेटा यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, उसने पहन रखा है अदृश्य चोखा, कौन सा वाला, वो हैरी पॉटर वाला। x है वहां पे इस फॉर्म में, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। सर इससे हमारा एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो जाएगा, ऐसे कैसे भाई, √2 था, x टू द पावर 0 लिख दिया, आगे अगर आप सॉल्व भी करोगे तो पावर 0 मतलब वैल्यू कितनी 1, तो इसका आंसर कितना आएगा √2। तो भाई गणित कहती है यदि आपको जोड़ने या घटाने पे वापस सही जगह पे आ जाओ तो वो चीज करेक्ट है। तो मैं किसी भी कांस्टेंट को हमेशा x टू द पावर 0 के साथ लिख सकता हूं। तो x की पावर कितनी है 0, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी 0, दैट इज योर ऑप्शन बी। इजी, गुड टू गो, समझ में आया। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। बच्चों स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी रखना है, हमेशा तेज सॉल्व नहीं करना है। इधर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 इज, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। यहां पे क्या है सर, x पावर 5 इज हाईएस्ट पावर, मार्क कर दीजिए 5। क्या मजाक चल रहा है, देखो तो हो क्या रहा है भाई साहब, आगे 0 भी है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे तो मैं इसके आगे ये भी लिख सकता हूं कि इसमें प्लस कर दीजिए 0 इंटू एक्स पावर 100, क्या लिख दिए 0 इंटू एक्स पावर 100, तो क्या डिग्री 100 हो जाएगी, 0 से कुछ भी लिख दो, एक्स पावर 1 लाख लिख दो। हाँ, तो भाई ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है कि भाई वहां पे ये एग्जिस्ट करता है, पर बेसिकली ये दोनों चीजें यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन एक्चुअली है क्या, 4x पावर 4 प्लस 5x प्लस 7 है, ये हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन है। अब बताओ डिग्री कितना, 4 होगी डिग्री, तो आंसर ये नहीं ये। तो जब भी आप एग्जाम में स्पीड में चल रहे हैं तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि x पावर 5 देख लिया मतलब डिग्री हो गई 5। उसके आगे का कोएफिशिएंट चेक करना भी जरूरी है। स्क्रीन क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज, जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, ये या फिर ये या फिर ये,
ये भी 0 पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब डिग्री क्या है, 1, 2 या 100, और लिखना है 0 इंटू एक्स पावर 1000 भी लिख दो, ठीक है। तो 0 ऑफ एनी 0 पॉलिनोमियल इज कितना भाई, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा, क्योंकि ये हो भी सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन वो होगा जो सारे उसको फिट करे, ठीक है। एनी नेचुरल नंबर, क्यों भाई 0 के साथ एक्स पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, बट 0 क्या है, होल नंबर है, तो हम मार्क करेंगे नॉट डिफाइंड पे, ठीक है। दैट इज डिफाइंड नहीं है बिकॉज हम कुछ तय ही नहीं कर पाएंगे इनमें से कौन सी वैल्यू बेटर होगी इस पूरे को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। समझ में आया, स्क्रीन होगी क्लियर। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ p ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 देन p ऑफ 2√2 इज इक्वल टू, याद हमने जब रिवीजन कर रहे थे क्वेश्चन निकाला था कि एक पॉलिनोमियल की वैल्यू जब आपको x की वैल्यू गिवन हो, तो मतलब आपको पॉलिनोमियल गिवन है और x की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई p ऑफ x है हमारा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, p ऑफ 2√2 मतलब उसने x की जगह पे क्या लिख दिया, 2√2। अब भैया जब उसने लिख दिया तो हमको भी तो लिखना पड़ेगा ना, उसने 2 लिख दिया, हम भी x की जगह क्या लिखेंगे, 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे वो रिप्लेस कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है 2√2, तो उसका स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2, ठीक है, माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, यहां पे भी 2 2 जा 4, √2 इंटू 2 2, दैट इज 8 प्लस 1, सो 8 माइनस 8 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो आपका आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन बी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। हम चलेंगे अगले चरण पे, सवाल क्रमांक 6। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इक्वल टू -1 इज। पिछला ही सवाल, लेकिन इस बार गिफ्ट की रैपिंग अलग है, मतलब इस बार लिखने का तरीका अलग है और थोड़ा ज्यादा सिंपल है बेसिकली। तो क्या बोल दिया उन्होंने, हमारा p ऑफ x क्या है, हमारा p ऑफ x है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा क्या है p ऑफ x। x की वैल्यू कितनी बोल दी उनने, भाई उनने बता दिया x की वैल्यू होगी -1, पहले से डिफाइंड। क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के वहां पुट कर देंगे। सर एक्स स्क्वायर पीछे आ रहा है, 5x आगे आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पिताजी आपके पीछे खड़े हैं, आप आगे खड़े हो, कोई दिक्कत होता है कि फोटो तो अच्छा ही आना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल ऐसा ही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कोई कहीं भी खड़े हो, किसकी पावर ज्यादा है घर में, ऑब्वियसली बात है पिताजी की ज्यादा है, तो फिर लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस सॉल्व सही करना है। तो p ऑफ -1 पता लगाना है हमें, क्या पता लगाना है, p ऑफ -1, तो यहां आ जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। 5 इंटू -1 कितना होगा, -5, -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 इंटू -1 दो बार, माइनस माइनस वुड बी प्लस, तो 1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3, -5 -4 वुड बी -9 प्लस 3, आंसर वुड बी कितना, -6। क्या ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। हाँ -6 भाई पहला ही ऑप्शन है, मतलब दरवाजा खोलते ही लॉटरी, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 देन p ऑफ x एंड p ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, एक है p ऑफ x, ठीक है, जिसको कैसे डिफाइन किया उन्होंने, इज इक्वल टू x प्लस 3, ओके नो प्रॉब्लम। फिर p ऑफ माइनस x भी पता लगाना है हमें, मतलब क्या कर रहे हैं भाई साहब, आप x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जहां जहां पे x था वहां वहां पे क्या आ जाएगा, -x। अब भाई 3 के साथ तो x था नहीं, तो 3 एज इट इज आएगा। अब इन दोनों को करना है ऐड, तो p ऑफ x एंड p ऑफ -x को आप कर रहे हैं ऐड, उन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो x प्लस 3 प्लस करना है किसको,
माइनस एक्स प्लस 3 को, भाई साहब मेरी मैथ थोड़ी वीक है तो मैं क्या साइन में लगा के ब्रैकेट लगा के फिर सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 प्लस माइनस एक्स, माइनस तो माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। एक्स एंड माइनस एक्स हो जाएगा कैंसल, 3 प्लस 3 आंसर कितना 6। ऑप्शन में है क्या, इस बार आखिर में है भाई साहब डी। फटाफट मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हमने की स्क्रीन क्लियर, ठीक है। अपने घर पे मत करना, पता नोटबुक फाड़ दो हर एक पेज। क्वेश्चन सॉल्व मतलब नोटबुक फाड़ नहीं है, मेरे लिए जरूरी है। जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज, क्वेश्चन नंबर 8, जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज। पहले हम एग्जांपल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। व्हाट डू मीन बाय जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल? आपको वो वैल्यू निकालनी है जिसपे इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए जीरो के बराबर। किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। अब अगर मैं यहां 4 पुट करूं तो सर 0 इंटू 4 स्क्वायर 0, सर 0 इंटू 2 स्क्वायर 0, कुछ भी पुट कर दूं मैं। 0 इंटू 1/3 का स्क्वायर 0, 0 इंटू √2 का स्क्वायर भी कितना होगा 0। मैंने नेचुरल नंबर पुट करके देख लिया, मैंने फ्रैक्शन पुट करके देख लिया, मैंने इर्रेशनल नंबर पुट करके देख लिया। क्या सिर्फ इस पे होगा? नहीं भाई, बहुत सारे ऑप्शन है, जहां ही पढ़े 4-5। क्या सिर्फ इस पे होगा? हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है। एनी रियल नंबर, तो आपने भाई साहब नेचुरल भी रख लिए, होल नंबर भी रख लो, इंटीजर भी रख लो, फ्रैक्शन भी रख लो, डेसिमल भी रख लो, इन सबको मिला के अगर आप कहो तो रैशनल भी रख लो, इर्रेशनल भी रख लो। बहुत बड़ा दिल है भाई जीरो पॉलिनोमियल का, कुछ भी रख लो, क्या होगा? और इन सबके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। दैट इज आवर ऑप्शन सी। नॉट डिफाइन क्यों नहीं मार्क करेंगे भाई? हमने डिफाइन तो कर दिया कि रियल नंबर्स को डाल दो आपको जीरो मिल जाएंगे, तो नॉट डिफाइन कहां से हो गया? डिफाइन किया है तो नहीं होगा नॉट डिफाइन, रियल नंबर होगा। चलो स्क्रीन होगी क्लियर, कॉन्सेप्ट आएगा समझ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसका जीरो निकालना है, क्या करना है? p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अच्छा एक बात बताओ, घर में कहीं मस्ती करते हो, मम्मी बोलती है कि इधर आओ, नहीं मारेंगे तो मम्मी ये सब मानती है क्या? वापस मारती है ना। तो इसको अगर आप तुम बोलोगे इधर आओ, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुम क्या बोलेंगे? हम इसी की हेल्प से इसी को वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे? हम इसको बोलेंगे इधर आओ, तुमको जीरो नहीं करेंगे, वो आ जाएगा, ठीक है भैया मत करना जीरो हमको, हम उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या बोले, हम तुम्हारा जीरो नहीं निकाल रहे। भाई वो क्यों सपोर्ट करेगा जब हम उसको जीरो के बराबर बना देंगे? तो हम उसको बुलाएंगे पहले इधर आओ, तुम्हें कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा जीरो नहीं निकाल रहे, ठीक है, लेकिन हम सॉल्व वही करेंगे। तो वैसे मम्मी बोलती है ना इधर आओ, नहीं मारेंगे, फिर देती है रख के, वैसे ही यहाँ पे करना है। तो हमने 2x प्लस 5 को ही जीरो के बराबर बना दिया, मतलब जिसका जीरो निकालना है उसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो 2x वुड बी इक्वल टू -5, ठीक है। x वुड बी इक्वल टू -5/2। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो था हमारा पॉलिनोमियल था, ये जीरो कब बन गया? जब x की वैल्यू कितनी है? -5/2। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? -5/2। बच्चों देखो ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग है, 5/2 भी है, 2/5 भी है, तो ध्यान से मार्क करना कितना -5/2 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन मार्क करने में गलती करोगे दिक्कत हो जाएगी। क्या पूरा सॉल्व करके भी नंबर कितने मिलेंगे? जीरो। वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज, इन चारों में से कोई एक इसका जीरो है, ठीक है। अब या तो दो तरीके, पहला तरीका ये है, अब पता नहीं वो कितने टाइम में तुम कर पाओ कि चारों ऑप्शंस को पुट करके देखो कौन से में वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 पुट कर दिया तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। तो 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4, 2 4 ज़ा 8 प्लस 14 माइनस 4। नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा आंसर। जीरो आया क्या? नहीं। तो ये क्या है? ये आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरे जैसे अनलकी भी हो सकते हो कि पहले वाले में नहीं निकला, फिर दूसरा डालो, फिर तीसरा डालो, फिर चौथा डालो। अगर आप मुझ जैसे आलती हैं तो पहले क्या करोगे? पहले -2 डाल दोगे कि भाई मेहनत कम लगेगी, तो -2 डाल के देख लेते हैं। तो 2 ये है -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 -4, ठीक है। कितना हो गया?
-2 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव कितना 4, 7 2 जा 14, लेकिन माइनस आएंगे तो -14, देन अगेन -4, 4 2 जा 8, -10। यहाँ भी लक खराब है अपना भाई साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी क्लियर कर लिया हमने, तो 2 ऑप्शन तो नहीं है, बी और सी पुट करके देखते हैं, और कोई ऑप्शन है क्या तो हमारे पास। तो 2x, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/2 -4, ठीक है, कितना हो गया 2 इंटू 1/4 प्लस 7/2 -4। सॉल्व करोगे, एलसीएम निकालोगे, ये मेथड सॉल्व करना है, लेकिन ये एमसीक्यू में ऑप्शन चेक करना हो। अब हम इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसा आपको करना चाहिए अच्छे बच्चे की तरह। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x -4 के जीरोस निकालने। क्या करेंगे हम इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नामक चीज का नाम सुना है, बस वही यूज करनी है, उस अस्त्र का यूज करके इस युद्ध को जीता जाएगा। समझ में आया? पर उसके लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, 2 मिनट के लिए पेन पेपर छोड़ दो एंड जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। करना क्या है आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। अब एक कहानी है बच्चों, आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, तो अपने आसपास नेबर्स भी रहते हैं। अगर आपको आपके घर में कुछ तोड़फोड़ करवानी है, मतलब कुछ रिनोवेशन करवाना है, तो क्या आपको नेबर्स की परमिशन चाहिए? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वो लोग अफेक्ट होंगे, आवाज होगी या फिर कचरा निकलेगा या फिर उनके दीवारों में कुछ क्रैक व्रैक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। तो हमेशा जब भी घर में कुछ तोड़फोड़ होगी तो आसपास के दोनों लोगों से पूछा जाएगा कि भाई साहब हम कर रहे हैं तोड़फोड़, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। तो अब उन दोनों से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो इसको भी तोड़फोड़ करने के लिए ऐसे ही मन से नहीं तोड़फोड़ कर सकते, आजू बाजू से भी पूछना पड़ेगा आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आजू बाजू में कौन है, 2x स्क्वायर एंड 4। मैथमेटिकली परमिशन कैसे लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 2x स्क्वायर को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8x स्क्वायर। तो इनकी परमिशन कुछ यूं मिलेगी कि इसको ब्रेक करने पर जो नंबर्स आएंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर ये और प्लस माइनस करने पर ये। आइए देखते हैं। तो भाई 2x स्क्वायर को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? अब देखो भाई साहब, 7 को ब्रेक करने के प्लस माइनस के फॉर्म में हजारों वेज हैं, 8 - 1, 6 + 1, 5 + 2, ऐसे करके। सपोज फॉर एग्जांपल 20 - 13। तो इसी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास चॉइस लिमिटेड है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं +8x - 1x - 4। तो ये परमिशन को भी साइड में कर दो, ठीक है, इसको हम कर देंगे इरेज। तो परमिशन क्या थी भाई, 8x स्क्वायर चाहिए। क्या थी परमिशन, -8x स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर कितना, 7, ठीक है। फिर से परमिशन करने के लिए इन दोनों की रजामंदी के लिए मल्टीप्लीकेशन और बीच वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट। मैंने क्या किया, 8x - x, 8x - 1x वुड बी 7x पॉजिटिव, बिकॉज 8x बड़ा नंबर है। मल्टीप्लाई करने पे 8 × 1 इज 8, x × x इज x स्क्वायर। सर माइनस साइन, 8 + 1 माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब हम क्या करें, कॉमन ले लो। तो यहां से लिया आपने 2x कॉमन, तो कितना बचेगा, x प्लस कितना 4। यहां से लिया आपने -1 कॉमन, कितना बचेगा, x + 4, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो हो गया x + 4 जो कि आपने इन दोनों से ले लिया, और बचे दोनों आ जाएंगे साथ में कि भाई तुम अगर टीमिंग कर लोगे तो हम भी टीम में खेलेंगे, ठीक है। तो x + 4 एंड 2x - 1 अभी भी काम हुआ नहीं है, वन ऑफ द जीरोस निकालना है इसमें से। कैसे निकालेंगे, तो भाई इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, इन दोनों को गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 0 × 4 कितना होता है सर, 0। 4 × 0 कितना होता है, 0। तो 0 की पोजीशन क्या भी हो, आंसर 0 आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर ये 0 होगा तब भी हमारा आंसर 0 हो सकता है, अगर ये 0 होगा तब भी। तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। तो 2x - 1 को 0 के बराबर हमने ट्रीट किया, तो 2x वुड बी इक्वल्स टू 1 एंड x वुड बी इक्वल टू 1/2। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, जिसको हम गेस कर रहे थे वाइल सॉल्विंग इन पुटिंग द एक्सप्रेशन। तो वो पूरा सॉल्व करे तो आपका आंसर आता, बट वो होता है यूजिंग द ऑप्शंस। ये होता है पूरा मेथड। एक्चुअल में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो,
ठीक है, टाइमिंग आपको कम लगना चाहिए, हार्डली 30 सेकंड्स में ये हो जाना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना मत। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ x पावर 51 कितना है? x पावर कितना है? 51। सो इफ x पावर 51 प्लस 51, ये p ऑफ x है हमारा, ठीक है, और हमारा g ऑफ x क्या है? इसको डिवाइड किससे किया है? इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। द रिमाइंडर इज, भाई साहब अगर मेरे पास सुविधा होगी तो मैं क्यों पूरा डिवाइड करूंगा? रिमाइंडर थ्योरम है ना, तो निकालो अपने अस्त्र शस्त्र से और यूज कर लो। क्या करना होता है उसमें? सर यहां से इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चों। और जो x की वैल्यू मिलेगी उसको ऊपर पुट कर देंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। तो p ऑफ x कितना हो जाएगा? -1 की पावर 51 प्लस 51। सर -1 को 51 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, -1 ही है, ठीक है। अगर इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा। तो यहां कितना आएगा? -1 प्लस 51, मतलब कितना? 50। दैट्स योर आंसर। कौन सा वाला? ऑप्शन डी। अब स्क्रीन होगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx। ये हमें गिवन है। फाइंड क्या करना? वैल्यू ऑफ k। फिर से गुमशुदा की तलाश करनी। इस बार गुम कौन है? इस बार भी k गुम है। अलग ही बच्चा हर मेले में गुम जाता है। चलो तो हमारा p ऑफ x क्या है? p ऑफ x है हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx, ठीक है। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, मतलब यदि x प्लस 1 से हम x की वैल्यू ला के फ्लाइट में बैठा के इसमें डाल देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो पहला स्टेप क्या करना है? x प्लस 1 से निकालना है x की वैल्यू। दैट इज x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +1 वहां जाएगा, साइड चेंज तो प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब p ऑफ x वुड बी 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस k इंटू -1। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इसका फैक्टर है। x प्लस 1 इज अ फैक्टर विच मीन्स इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। आगे माइनस साइन नहीं आएगा। तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस k इंटू -1 कितना हो जाएगा? -k। एंड ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना? 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 2। k का वैल्यू कितना? 2, विच इज ऑप्शन सी। करेक्ट है। आगे बढ़े मार्क करते हुए। चलिए स्क्रीन क्लियर एंड आगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इन चारों में से किसका फैक्टर है? ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? x प्लस 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी? x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -1। मतलब इन चारों में से जो हमारे पास 4 सुंदर ऑप्शंस हैं, किसमें x की वैल्यू 1 - 1 पुट करने पर रादर ये चारों में से कौन सा वाला 0 हो जाएगा? एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन तो है नहीं। पहला वाला सॉल्व करें। पहला वाला है क्या? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो -1 का क्यूब वुड बी -1, -1 का स्क्वायर वुड बी +1, ठीक है। -1 एक्स की वैल्यू, लेकिन बाहर एक और माइनस है तो एक और +1 और लास्ट में एक और +1, ठीक है। तो कितने? 1 माइनस 3 प्लस, तो +1 + 1 + 1 3 -1, तो कितना आएगा आंसर? 2। हमें कितना चाहिए? 0। तो इसलिए ये क्या होगा? कैंसल। अब नेक्स्ट एक्स क्यूब मतलब ये हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर +1, एक्स की वैल्यू है -1 तो प्लस माइनस वुड बी माइनस और फिर से +1, तो -1 + 1 -1 + 1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। आंसर कितना आएगा? 0। तो ये हमारा ऑप्शन है, पर फिर भी बाकी भी चेक कर लेते जाता क्या है। -1 की पावर 4 कितना होगा? +1। बच्चों अगर 1 की पावर इवन है तो 1 आएगा पॉजिटिव, 1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा आंसर। तो ये आएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पे +1, फिर से वही 3 + 1 1 - 1, कितना आएगा आंसर? 2। तो ये भी नहीं है, तो हम मतलब सही जा रहे हैं, हमने ऊपर कोई एरर नहीं किया है, ठीक है। अब ये x की पावर 4 कितना? -1,
तो ये हो जाएगा सॉरी +1, तो दिस इज +1, ठीक है। दिस 3 इंटू एक्स क्यूब मतलब 3 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। ये कितना +a² तो +3 बिकॉज x² वुड बी पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा -1, यहां पे +1, तो ये -3 +3 कैंसिल, ये -1 +1 कैंसिल, आंसर कितना बचा 1 बचा, तो मतलब ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बड़ी हर्ष उल्लास से हम ये घोषित करते हैं कि ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, स्क्रीन क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। One of the factors of 25x² - 1 and plus 1 plus 5x का होल स्क्वायर इज, इनका एक फैक्टर निकालना है, तो पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ये 1 plus 5x का जो स्क्वायर है वो कैसे बिहेव करेगा, बिना इसको सिंप्लीफाई करे हम जज नहीं कर सकते। तो क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेते, तो भाई 25x² - 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। सर क्या इनकी सीक्वेंसिंग चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप इस पार्ट को आगे लिख के 5x² को पीछे लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना बच्चों, गलती मत कर देना। तो ये 25x² - 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 25x² प्लस कितना 5 2 जा 10x, ठीक है, कितना हो जाएगा, अब देखो इधर ये -1 + 1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा क्या, बचा 25 + 25 इज 50x² प्लस 10x, क्या कॉमन लेंगे 10x कॉमन लेंगे, अगर बाहर 10x आ गया तो अंदर कितना बचेगा 50 डिवाइड बाय 10 मतलब आंसर बचेगा 5, 2x से 1 बाहर आया तो 1 बचेगा अंदर और साथ में बचेगा +1 जो कि 10x की जगह है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अब दो फैक्टर्स हो गए, ये भी हो गया ये भी हो गया, ठीक है, तो 10x होगा ऑप्शन में तो भी मार्क कर देंगे, 5x + 1 होगा तो भी मार्क कर देंगे, तो 5x + 1 तो नहीं लेकिन 10x तो मिल गया, तो ऑप्शन डी। स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। The value of expression 249² - 248² is, हाँ 249 का स्क्वायर फाइंड करना है, 248 का स्क्वायर फाइंड करना है, फिर दोनों को माइनस भी करना है, नहीं वो हो गया बिना दिमाग लगाए हुए करने का तरीका। दिमाग लगाएंगे तो कैसे होगा, दिमाग लगाएंगे तो ऐसे होगा कि ये हो गया a² और ये हो गया b²। What is a² - b²? Very simple kids, तो it is a minus b and a plus b. It is a minus b and a plus b. What is a minus b? 249 minus 248 is a minus b. What is a plus b? 249 plus 248 would be a plus b. 49 minus 48 कितना बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1, ठीक है, और उधर का बचेगा, उधर बचेगा बच्चों 9 + 8, 8 और 8 16 1 17, तो 7 आ जाएगा एक तो पीछे, ठीक है, उसके बाद 4 + 4 8 और 1 9 एंड 2 + 2 4, तो 497 × 1 दैट इज आंसर इज 497। थोड़ा ध्यान रखना आसपास के आंसर्स भी हैं तो गलती मत कर देना मार्क करते समय। स्क्रीन क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x², तो p ऑफ x क्या है हमारा भाई साहब, p ऑफ x डिफाइंड है 4x², चार ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है, तो 4x² प्लस 8x प्लस 3, क्या करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब इसकी करेंगे तोड़फोड़, नेबर से करेंगे पूछताछ, ठीक है, तो कितना भाई 4x² इंटू 3 मतलब कितना 4 3 जा 12x², मतलब मल्टीप्लाई करने पे 12 और ऐड करने पे 8, ठीक है। अब ऐड करने के बहुत ऑप्शन है, मल्टीप्लाई के चेक कर लेते 12 में भाई 1 and 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा या फिर 11 आएगा माइनस करेंगे तो, ठीक है, 2 and 6 सर 2 + 6 8 मिला कितना मिला सर 2 और 6, क्या करेंगे 4x², ठीक है, प्लस लिख लेते हैं सर 2x, ठीक है, प्लस लिख लेते हैं 6x, बढ़िया, प्लस लिख लेते हैं 3,
हमारा 8x ब्रेक हो गया, 2x और 6x में मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² आएगा। यहां से लोगे 2x कॉमन तो अंदर क्या बचेगा 2x + 1। ये कैसे आया भाई, 4 था, एक 2 बाहर आया, अंदर कितना बचेगा 2x² था, एक x बाहर आया, अंदर कितना बचेगा x, और यहां से लेंगे 3 कॉमन तो कितना बचेगा 2x + 1। तो ये हो गया 2x + 1 और इधर हो गया 2x + 3। ठीक है, अब दो फैक्टर्स 2x + 1 एंड 2x + 3 क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं? x + 1 x + 3 ना, 2x + 1 2x + 3 हाँ, ऑप्शन मिल गए तो आंसर हो गया करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया सॉल्व। क्लियर करेंगे स्क्रीन, मूव करेंगे 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x + y होल क्यूब एंड माइनस करना है किससे x³ + y³। तो x + y का होल क्यूब आ गया एक तो, एंड इट वुड बी देन सब्ट्रैक्टिंग x³ + y³। ठीक है, अब x + y का होल क्यूब स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, गलती नहीं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, तो x + y का होल क्यूब माइनस x³ + y³, ये दोनों ब्रैकेट में मतलब माइनस साइन दोनों के लिए है। ठीक है, फैक्टर्स बताना है, क्या करेंगे, x + y का होल क्यूब की प्रॉपर्टी पता है ना, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी इज x³ + y³ + 3xy इंटू x + y, यही प्रॉपर्टी है। ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो -(x², -(x³ एंड -(y³). चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? इज समथिंग गेटिंग कैंसल्ड ओवर हियर? चेक करो ध्यान से, तो x³ ये वाला और ये y³ कैंसिल हो रहा है इस x³ और y³ से। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था, जो p ऑफ x था, वो सिंप्लीफाई करने पे चेंज हो गया किसमें सर, 3x इन y इंटू x + y में। ठीक है, तो मतलब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? क्या ये इसके फैक्टर हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो हमें नहीं मिला है। हमें या तो अकेला xy मिलेगा या फिर 3xy मिलेगा। क्या 3xy एक ऑप्शन है? हाँ जी है, तो इसको मार्क कर लें। यस, वी कैन मार्क दिस एज आर ऑप्शन, ऑप्शन डी। स्क्रीन गेटिंग क्लियर्ड, वी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन x + 3 का होल क्यूब। द कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है, x। ठीक है सर, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। बेटा पहले इस जो पावर है 3 को उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे, ऐसे डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम, x + 3 का होल क्यूब है ना, जंप करते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। x + 3 का होल क्यूब, a + b होल क्यूब की प्रॉपर्टी, या x + y होल क्यूब, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, तो x + y होल क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है? x + y होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ + y³ + 3xy और x + y। ठीक है, पुट करें, यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ एज इट इज, y की जगह पे 3 है तो 3³ + 3 इंटू x इंटू y की जगह पे फिर से 3 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा x + 3। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन क्या है, x + 3 है, तो x³ एज इट इज, 3³ इज 27, यहां पे आ जाएगा 3 3 से 9x इंटू x + 3। थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x³ क्योंकि यहाँ पे अभी हमें अकेला x नहीं मिला, साथ में कुछ मल्टीप्लीकेशन है, +27 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स इंटू एक्स, माने 9x² प्लस 9 3 27x। अब हमें x मिल गया है अकेला, x का कोएफिशिएंट कितना 27, तो हमारा ऑप्शन कितना डी, दैट इज 27। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है सॉल्व। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, स्क्रीन करेंगे क्लियर, उसके पहले स्क्रीन हो गई साफ। क्वेश्चन नंबर 19, x अपॉन y ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, प्लस y अपॉन एक्स अपोजिट दिया हुआ है, इक्वल टू कितना -1। फाइंड किसकी करनी है वैल्यू, फाइंड करनी है x³ - y³ की वैल्यू को। ठीक है, कैसे करेंगे,
पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देखते हैं क्या हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एक्स वाई। एलसीएम लिया हमने तो इधर पे रिजल्ट आया है -1। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्स वाई अकेला बोर हो रहा है तो उसको हम वहाँ भेज दें भाई, दूसरे साइड आ जाएगा, तो यहाँ फ्रैक्शन लिखने का टेंशन खत्म। तो -xy मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स वाई विच इज इक्वल टू 0। क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। ठीक है, इसी को यूज करके, तो हम इसी को यूज करके सॉल्व करने, कुछ नया अपने घर से लेके नहीं आए, जितना दिया है उतना ही सॉल्व करना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की एक प्रॉपर्टी होती है, याद होगी आपको, अभी हमने रिवाइज की थी। क्या होता है वो, इट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये है हमारी प्रॉपर्टी, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सीक्वेंसिंग चेंज हो सकती है कि आपने एक्स वाई पहले लिख दिया और वाई स्क्वायर बाद में लिख दिया, पर उससे आपका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है सर, 0। तो भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया एक्स माइनस वाई इंटू कितना 0, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई इंटू 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना 0। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो गई 0। ये हर बार एप्लीकेबल नहीं है भाई साहब, पता लगा एग्जाम में सॉल्व कर दो कि सर एक्स क्यूब माइनस क्यूब हमेशा 0 आएगा। ये इस केस में कि अगर ये गिवन था तो, ठीक है, वो ध्यान रखना है अपन को। नॉर्मल लाइफ में सॉल्व करके ही निकालेंगे क्या वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 इज इफ 49x b स्क्वायर x square minus b sorry is factorized as 7x plus 1/2 and 7x minus 1/2, then the value of b is, इन चारों में से कौन सी है b की वैल्यू। इधर 49x square minus b is equals to 7x plus 1/2। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज 7x minus 1/2। अब जरा ध्यान से देखना, 7x क्या है, हमने उसको बोल दिया a, ये हो गया प्लस और ये हो गया b, यहां पे a, ये माइनस, ये b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। छोटे से बच्चे को सिखा दो, मैंने पहले ही बोला था, अगर भारत देश में कोई पैदा हो तो उसको पाइथागोरस थ्योरम और ये 2-4 प्रॉपर्टी सिखा दो माँ बाप का नाम बोलने से पहले, बच्चा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हम जीवन भर यही यूज करते हैं। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी वुड बी कितना सर जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 7x का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/2 का स्क्वायर, और सॉल्व करते हैं तो 49x स्क्वायर माइनस बी वुड बी इक्वल टू 7x स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4। दोनों जगह पे कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या उठाते हैं ब्लैक एंड करते हैं कैंसिल, तो ब्लैक पेन से हमने ये दोनों कैंसिल कर दिए, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, b वुड बी इक्वल टू 1/4। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ऑप्शन सी कितना होगा 1/4, इसका आंसर कितना आएगा ऑप्शन सी। स्क्रीन होगी क्लियर, पेन का कलर होगा वापस रेड, एंड मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें पता लगाना है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत जगह पे आता है, आपकी एक्सरसाइज में भी है 2.5 में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू वुड बी इक्वल टू 3abc। सर ये कहां से आया, ये बेटा हर बार नहीं होता, ये खाली स्पेशल केस में होता है। कब, तो आगे बड़ा सा इफ लिखा हुआ है, इफ मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 0 होगा तब। सर ये कैसे हुआ,
देखो बच्चों, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो आपको ये पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की एक बड़ी सी आइडेंटिटी है जो लाइक मंत्र की तरह होती है कि आप बोलते जाओ खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। उसका पहला पार्ट क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, माफ कीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है हमारी आइडेंटिटी है, उसका जो आपका सॉल्यूशन होता है, दैट इज उसका जो आपका रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी एंड देन एक बड़ी सी वैल्यू आती है ब्रैकेट में जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। मैं भी बोल भी नहीं रहा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। उस केस में उसने क्या बोल दिया, ए बी सी कितना है 0, तो ये 0 इंटू ये पूरा कितना हो जाएगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है कितनी हो जाएंगी 0, तो ये 0 इंटू दिस होल वैल्यूज, योर आंसर वुड बी 0। तो व्हाट इज योर एंड रिजल्ट, दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो पूरी आइडेंटिटी है वो किसके बराबर हो जाती है 0 इफ a प्लस बी प्लस सी आर 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वुड बी इक्वल टू, वो 3abc यहां नेगेटिव से यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली यही रिजल्ट मिलता है। तो जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपसे पूछेगा और ये बता देगा कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो आपका आंसर कितना होगा 3abc। इसी के साथ हमारी 2.1 एक्सरसाइज होती है खत्म एंड हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो बच्चों क्वेश्चन 1 जो है हमारा वो कहता है, सैंपल क्वेश्चन 1 इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ में जस्टिफाई भी करना है कि आपने ट्रू या फॉल्स क्यों बोला है, ठीक है। अब वो दिन गए बचपन के जब सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना था, अब जस्टिफाई भी करना होता है आपका आंसर। क्वेश्चन इज 1/√5, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है 1/√5 x की पावर 1/2 प्लस 1 ये हमारा एक्सप्रेशन है, इज अ पॉलिनोमियल। चेक करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल होने की परिभाषा क्या है भाई साहब, इट शुड बी द पावर शुड बी अ होल नंबर, ठीक है। क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो क्या ये होल नंबर है, इसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है। कुछ कहीं से कैंसिल वैंसिल हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो पावर 1/2 मतलब कितना होगा ये, दिस इज नॉट अ होल नंबर पावर, दिस इज अ फ्रैक्शन, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो स्टेटमेंट इज false and our reason would be that the power of x or the power of the variable is not a whole number, it's a fraction। ऐसा आप लिख सकते हैं as justification, ठीक है। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 है हमारा, सैंपल क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट है, फिर से वही ट्रू और फॉल्स, इस बार स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। 6√x प्लस x की पावर 3/2 डिवाइड बाय √x। जल्दी नहीं करना है, पहले अच्छे से स्टेटमेंट को चेक करना है। स्टेटमेंट इज 6√x, ठीक है, एंड साथ में है प्लस x की पावर 3/2 अपॉन √x, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको थोड़ा देखते हैं, सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। तो मैं जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग कर रहा हूं दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा 6√x अपॉन √x, तो इसके लिए अलग होगा डिनोमिनेटर, प्लस x की पावर 3/2 अपॉन √x, ठीक है। अब इधर देखना बच्चों, यहां पे जो ये 6√x अपॉन √x है, अगर मैं आपको अलग पेन से दर्शाऊं तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। कितना बचेगा हमारे पास इधर पे, फिर 6 बचेगा खाली, प्लस होगा यहां पे कितना, सर ये x की पावर 3/2 है और नीचे √x है। अगर मैं √x को पावर फॉर्म में लिखूं तो 1/2 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहां पे तो हमारे पास 6 हो गया पक्का, उसको कुछ नहीं करना है। दिस वुड बी व्हेन बेस इज सेम एंड देयर इन डिवीजन पावर वुड बी व्हाट, सब्ट्रैक्टेड। सो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 माइनस 1/2, ऐसा ही होगा। 3/2 माइनस 1/2, तो ये 6 प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिनोमिनेटर सेम, ऊपर 3 - 1 इज 2, 2/2 हो जाएगा हमारा रिमेनिंग आंसर। तो 6 प्लस x की पावर 2/2 डिवाइड करने पे कितना आएगा 1। व्हाट इज x पावर 1, x। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बचा 6 प्लस x। क्या इसकी पावर, क्या इस पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर है, यस, 1 इज अ होल नंबर, सो देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
तो हम इसका जस्टिफिकेशन क्या देंगे, ऑन सिंप्लीफाइंग द 6 रूट एक्स प्लस एक्स 3/2 अपॉन रूट एक्स बिकम्स 6 प्लस एक्स एंड द वेरिएबल पार्ट हैज द पावर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल। पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। समझ में आया, इजी, स्क्रीन क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट विच इज एक्चुअली द एक्सरसाइज बिगिनिंग। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको पता लगाना है कौन सा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। इसके बहुत सारे सब पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 8 लिखा है, सिर्फ नंबर 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या होती है, वेरिएबल पार्ट की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल है, वहां पे क्या पहना हुआ है, हमारा अदृश्य चोखा। तो ये 8 इंटू कितना होगा, x पावर 0, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो वहां पे वेरिएबल है, बस हमें दिख नहीं रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, सर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है, होल नंबर है, तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। तो यू वुड राइट यस इट इज अ पॉलिनोमियल। किस टाइप का, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए मूविंग नेक्स्ट, सेकेंड इज रूट 3x² माइनस 2x। सर रूट आ गया, नहीं होगा पॉलिनोमियल। बेटा रूट नंबर पे है, नंबर पे कोई बंदिश नहीं है, नंबर पे कोई वो नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशंस की वो क्या होगा। नंबर्स कैन बी एनीथिंग, रैशनल इरैशनल। हमें करना है वेरिएबल पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट। क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है? हाँ सर, वेरिएबल की पावर 2 है या फिर वेरिएबल की पावर 1 है। 2 and 1 दोनों क्या है, होल नंबर्स हैं, तो ये क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बच्चों, एक और चीज, रूट किस तरह से लिखा हुआ उस पर भी ध्यान देना है। अगर ये एक्सटेंडेड होता, ठीक है, x² के ऊपर भी आता तो हमें थोड़ा सा सॉल्व करके चेक करना पड़ता। ठीक है, तो कितना उसका लिमिट है उसका ध्यान रखना कि कहां तक वो ड्रॉ किया गया है, ताकि आप पता लगा सको एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का हर बार। नेक्स्ट थर्ड, 1 माइनस रूट 5x। यहां पे देखो 1 माइनस रूट ऑफ 5x। तो ये जो रूट की टोपी है ना, 5 ने भी पहनी है और x ने भी पहनी है। तो भाई साहब जब टोपी पहनी है तो मतलब भुगतना तो पड़ेगा। अब यहां पे क्या होगा, बेसिकली अगर मैं इसको अलग भी कर दूं तो ये हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट एक्स। ठीक है, दैट इज 1 माइनस रूट 5 इंटू एक्स की पावर कितनी, 1/2। इससे क्या दिख रहा है हमें कि x की पावर कितनी है, फ्रैक्शन। क्या पावर फ्रैक्शन हो सकती है किसी पॉलिनोमियल की? नहीं हो सकती। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप अच्छे से जस्टिफिकेशन लिखना कि x की पावर कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, विच इज अ फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहां पे देखो पिछले क्वेश्चन में x के ऊपर नहीं था रूट की टोपी, यहां पे है, तो वो ध्यान रखना आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/5 x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 7। सर 1/5 x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 7। प्रथम दृश्य मतलब पहली बार देखने पे आपको जो दिखता है वो ये दिखता है कि इसकी पावर कितनी है, -2। सर नेगेटिव पावर, हमें खाली होल नंबर चाहिए। परंतु बच्चों यहाँ पे ही तो ट्रिक है। कहाँ पे है वो पावर, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अगर मैं इसको अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करूं तो फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, रेड पेन लेके। तो ये x की पावर -2 नेगेटिव पावर हो तो हम क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं। तो 1/5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, x आ जाएगा ऊपर एज स्क्वायर। सर 5 क्यों नहीं ऊपर, क्या, क्योंकि बेटा सिर्फ x की पावर है -2। अगर वो 5x की पावर होता तो वो ऐसे लिखते, इन अ ब्रैकेट। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं गिवन है तो जिसके ऊपर होगा उसी की पावर मानी जाती है। ठीक है, समझ में आया ये? तो ये हो गया x² ऊपर प्लस यहां पे आया 5x प्लस 7। अब वेरिएबल को चेक करो, नंबर्स को छोड़ दो, 1/5 चलेगा। x² पावर कितनी है, होल नंबर, x की पावर 1 पावर कितनी है, होल नंबर। क्या सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है? हाँ सर, जितने भी वेरिएबल सबकी पावर होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आया, इजी। चलिए स्क्रीन क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट। x -2 एंड x -4 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है एंड होल डिवाइडेड बाय x।
अब x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं, x इंटू कितना हो जाएगा x माइनस फोर, ठीक है, एंड ये माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर होल डिवाइडेड बाय x, ठीक है। हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है उसमें x कैंसिल हो जाए नीचे का, तो हमारा शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, कहाँ से x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस फोर एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू माइनस फोर, माइनस माइनस इज प्लस, टू फोर जा 8 होल डिवाइडेड बाय x। इवन इफ आई ट्राई टू कैंसिल, यहां पे x हट जाएगा, यहां पे हट जाएगा, यहां पे हट जाएगा, लेकिन यहां पे आएगा 8 अपॉन एक्स, ठीक है, मतलब नीचे आएगा। अगर आप उसको पलटा के ऊपर भी लाओगे तो हो जाएगा x की पावर माइनस वन। सो इन दिस केस इन एनी पॉसिबल वे आपका x का जो पावर है वो हमेशा होल नंबर नहीं रहेगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व भी कर दूं कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कर दिया, माइनस फोर माइनस टू वुड भी कितना, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो गया, करना क्या है तो प्लस करेंगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, तो हो जाएगा माइनस 6x अपॉन एक्स, मैंने दोनों को जोड़ दिया, प्लस 8 अपॉन एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर इसलिए सबको मिल गया, ठीक है। अगर अलग अलग होते तो हम इस तरह बंटवारा नहीं कर सकते। यहां से कैंसिल होकर x एक पावर घट जाएगा, x बच जाएगा, यहां पे माइनस 6 बच जाएगा, प्लस 8 अपॉन एक्स, अभी भी x डिनोमिनेटर में है। अगर मैं उसको ऊपर भी लेके आऊं तो x माइनस 6 प्लस 8 इंटू एक्स पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पलट दिया तो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव। ये पॉजिटिव है पर यहां पे पावर कितनी है नेगेटिव। अगर होल नंबर की पावर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल जस्ट बिकॉज इवन इफ वन पावर इज नेगेटिव, वन पावर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। मूविंग अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको आप क्या कर सकते हो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको अगर आप सॉल्व भी करना चाहो तो इट मैक्स इतना कर सकते हो कि x प्लस 1 की पावर माइनस 1, क्योंकि आप ऊपर लेके आ रहे हो, ठीक है। बट देन अगेन इसको सॉल्व करने में कुछ खास हमको नहीं मिलेगा, पावर हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये होल की पावर है तो मतलब x की भी पावर है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये होल की भी पावर माइनस 1 ही रहेगा। नेगेटिव पावर मतलब क्या नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो मूविंग अप नेक्स्ट 7th वन, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, 1 अपॉन 7 कितना a क्यूब माइनस 2 अपॉन रूट 3 a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 7। बच्चों आपको नंबर्स जिसे हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं पॉलिनोमियल्स की भाषा में, उन पे ध्यान नहीं देना है चेक करने के लिए कि वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। ध्यान किस पे देना है वेरिएबल्स पे, ठीक है। क्या वेरिएबल यहाँ पे पावर होल नंबर है, हाँ, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हाँ, सब जगह पे होल नंबर है, मतलब है क्या होगा इट वुड बी अ पॉलिनोमियल। समझ में आया, ठीक है। चलिए नंबर्स कितने भी टफ हो, जब तक अगर पावर पॉलिनोमियल है तो फिर बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन 2x क्या होगा, x की पावर कितनी है सर, अगर ऊपर भी लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ पावर ऑफ x की पावर माइनस 1, अगर ऊपर भी लेके गए तो। इन दैट केस ऑल्सो क्या है, पावर इज नेगेटिव, दैट इज नॉट अ होल नंबर, सो नॉट अ पॉलिनोमियल, NP नॉट अ पॉलिनोमियल। पूरा स्टेटमेंट लिखना हाँ प्लीज बच्चों, एग्जाम में खाली समझ लिखा है ना NP लिखा है तो। चलो अब हमारे जो वो क्वेश्चन थे वो तो हो गए खत्म, हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज ट्रू और फॉल्स, अगेन जस्टिफाइंग योर आंसर। फटाफट कर लेते। अ बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। व्हाट इज अ बाइनोमियल? बाइनोमियल डिफाइंस की 2 टर्म्स होंगे पॉलिनोमियल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल। तो एट मोस्ट लिखना शायद यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, वो बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब उससे कम भी हो सकते हैं। एटमोस्ट का एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो आई कैन ईट एटमोस्ट 4 चपाती, मतलब मैं एक बार में 4 चपाती खा सकता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि 4 ही खाऊंगा, 3, 2, 1 पे भी काम चल सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम ईटिंग। तो यहां पे भी एटमोस्ट का जो यूज है वो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डाइसी बना देता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाता है। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, अ बाइनोमियल हैज 2 टर्म्स,
ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज आपने एट मोस्ट लिख दिया, मतलब उससे कम भी होंगे तो भी बाइनोमियल बोलेंगे। अगर दो से कम होंगे तो उनका नाम क्या होता है, मोनोमियल, इजंट इट। एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। व्हाट इज अ बाइनोमियल, हैविंग टू टर्म्स, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जिसके एक टर्म है वो पॉलिनोमियल नहीं है, 3 है तो पॉलिनोमियल नहीं है ना, 4 है तो पॉलिनोमियल नहीं है, 5 है तो पॉलिनोमियल नहीं है, वो सारे भी पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड अ रीजन वुड बी every binomial is a polynomial, that is true, but there are other polynomials too, ठीक है। आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, there are monomials, ठीक है, ट्राइनोमियल्स, ऐसे करके आप एक्सेट्रा करके एग्जांपल्स कुछ दे सकते हैं अपने जस्टिफिकेशन में। अ बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5, अ बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5, बाइनोमियल का डेफिनेशन, अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, फुल स्टॉप। डज इट मेंशन कि पावर का खेल क्या है, कितनी पावर होगी, कितना डिग्री होगा, ऐसा कुछ उस पूरे डेफिनेशन में मेंशन नहीं है। मतलब आपके पास पावर आप कितनी भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट x की पावर 100 प्लस x की पावर 99, ठीक है। क्या ये बाइनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या ये बाइनोमियल है, हाँ भाई, दो ही टर्म्स है ना, तो जब दो ही टर्म्स है तो क्या होगा, ये बाइनोमियल होगा, ठीक है। तो अगर दो ही टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल होगा, पावर कितनी भी हो सकती है। तो इट मे हैव, बिल्कुल सही, इट मे हैव डिग्री 5, तो दैट इज ट्रू। यू कैन राइट यस, अ बाइनोमियल कैन हैव अ डिग्री 5। एग्जांपल दे सकते हो, x की पावर 5, सॉरी x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो। x की पावर 5 माइनस x भी लिख सकते हो, x की पावर 5 प्लस 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन कितने टर्म होनी चाहिए, एट मैक्स 2। जरूरी नहीं है प्लस करो, माइनस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया कि x की पावर 5 इंटू 2, ये बाइनोमियल नहीं है, ठीक है, जरा ध्यान रखना, ये बाइनोमियल नहीं है। सर ऐसा क्यों, बिकॉज बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे इट वुड बी 2x की पावर 5, तो जो जिसको आप दिखा रहे थे दो टर्म, वो था एक ही टर्म, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, अटैच किससे होते हैं, प्लस या माइनस से, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड होगा तो वो आपके टर्म्स नहीं कहलाते हैं। समझ में आया, गुड टू गो। चलिए नेक्स्ट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। ऐसा हर बार होता है क्या बच्चों, थोड़ी सी पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ऐसा हर बार होता है क्या, नहीं, ऐसा हर बार तो नहीं होता है। तो आइए देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स जिसमें ऐसा हो सकता है कि पॉलिनोमियल का 0 0 ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक फंक्शन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था अपने इसी वीडियो में। तो यहां पे हम देखेंगे 2x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा -5/2। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 कितना है, -5/2। ये क्या बोल रहा है, इज ऑलवेज 0। ऐसा हर बार हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा हर बार नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड रीजन आप इसे सॉल्व करके दे सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल द 0 इज -5/2। बच्चों अगेन, अगर किसी चीज को ट्रू होना है तो वो सारे पॉसिबल केसेस में ट्रू होना चाहिए। अगर वो एक भी केस में फॉल्स हो गया, जैसा कि यहां पे हो रहा है, तो हम उसको ट्रू नहीं कह सकते, उसको हम फॉल्स कहेंगे स्टेटमेंट को। समझ में आया। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0। अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0, ऐसा हो सकता है क्या। इसी वीडियो में हमने पहले देखा था ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जहां पे एक से ज्यादा 0 हो सकते हैं। इनफैक्ट आपने जब पूरा चैप्टर सॉल्व किया होगा तो वहां पॉलिनोमियल्स के 3 या 4 जीरोस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो देयर इज नो गारंटी दैट एवरी पॉलिनोमियल वुड हैव नॉट मोर देन 1 0। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, अगर आपको लिखना है जस्टिफिकेशन में आप लिख सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। फॉर एग्जांपल अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वुड हैव 2 zeros, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल वुड हैव 3 zeros एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां मोर देन 1 हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। द डिग्री ऑफ सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। आइए चेक करते हैं स्टेटमेंट का मतलब क्या है। डिग्री, ठीक है, ऑफ सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स
ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसे हम लिख सकते हैं x पावर 5 प्लस x पावर 4, ये एक है, ठीक है। दो पॉलिनोमियल हम पहले एक पकड़ते हैं, x पावर 5 है, ठीक है, प्लस x पावर 4, इसकी डिग्री कितनी है 5। दूसरा है तो ये हमारा हो गया p ऑफ x, ठीक है। हमने एक और लिखा g ऑफ x, एक और पॉलिनोमियल जिसका हमारा जो वो है कि x पावर 4 माइनस x पावर 5 लिख दिया मैंने। इन दिस केस ऑल्सो आपका डिग्री कितना है 5। इन दिस केस ऑल्सो डिग्री कितना है 5। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा x पावर 5 एंड यहां पे माइनस x पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों x पावर 4 ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा 2x पावर 4। अगर मैं पूरा उसको लिख के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। वो क्या बोला हमने इन दोनों को ऐड किया जब, तो आपका आंसर आएगा x पावर 5 प्लस x पावर 4। इसमें मैंने ऐड कर दिया दूसरे वाले को, तो x पावर 4 माइनस x पावर 5, ठीक है। सर आपने x पावर 5 नेगेटिव लिखा है, कहीं रूल है क्या कि x पावर 5 नेगेटिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों, और डिग्री भी उसकी 5 थी, भले ही आगे वो माइनस साइन था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिग्री इज पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इट डजंट मैटर वेरिएबल के आगे साइन कौन सा है, उससे डिग्री चेंज नहीं होती है। इन दिस केस ये x पावर 5 और ये x पावर 5 हो जाएंगे कैंसर, आपका आंसर बचेगा ट्वाइस ऑफ x पावर 4। इस एडिशन करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल मिला उसकी डिग्री कितनी है बच्चों 4। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां पे डिग्री 5 मिली? नहीं। अब स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हमने कर दिया, each of degree 5, each of them was having degree 5 is always 5, is not always 5 because we are getting it as 4। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? false। अंडरस्टूड? इजी, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2 है वो भी यहाँ खत्म होती है एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ा क्या, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में पढ़ा कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो व्हाइल स्टडीइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, हमने अराउंड 20-21 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखे जो हमें जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से ट्रू और फॉल्स विद जस्टिफिकेशन एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। बच्चों हो सकता है ये ट्रू और फॉल्स एग्जैक्टली 6 के 6 नहीं आएंगे, इनमें से कोई 2 भी आ सकते हैं। तो प्लीज आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अपनी टेक्स्ट बुक को भी रीड कीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर वीडियो एंड स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय, होप यू हैव अ गुड डे।